नमस्कार दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो कि बनारस में स्थित है, यहाँ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और ये जो पूरी भर्ती होगी ये जूनियर क्लर्क के ग्रुप सी के पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो कि एक परमानेंट जॉब है। और आपको पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में क्या ओहदा है, किस तरीके की यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं जानकारी हो तो आप इसे जा कर के ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम आता है। यहाँ से ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है और ये जो रिक्रूटमेंट बताई जा रही है ये रिक्रूटमेंट है जूनियर क्लर्क के पदों पर। अब जूनियर क्लर्क के पदों पर जो रिक्रूटमेंट टोटल निकल करके आई है वो 199 पदों पर, मतलब बीएचयू में 199 पदों पर जूनियर क्लर्क की भर्ती है। अपने आप में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। और अगर इसके फॉर्म स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो 18 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक, अगर फॉर्म भरना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस नोटिफिकेशन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ, वहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 अप्रैल है, मतलब अच्छा खासा 1 महीने का समय है। 1 महीने में फॉर्म को ऑनलाइन भर लेना है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंड कॉपी, मतलब आपको हार्ड कॉपी भी है वो सेंड करना है बीएचयू के पते पर। मतलब 22 अप्रैल तक आपको जो आप फॉर्म भरेंगे वो सारे फॉर्म को 22 अप्रैल तक बीएचयू के ऑफिस में सेंड कर देना है। किस पते पर भेजना है वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, किस पते पर भेजना है। तो 17 तक फॉर्म भरिए, 5 दिन का समय है। इस 5 दिन में आप बीएचयू के ऑफिस में फॉर्म जमा करवा दीजिए। सैलरी या पे स्केल की बात करेंगे, जूनियर क्लर्क का पद है तो सैलरी के लिए बात ही नहीं करना है। आराम से आपका जो सैलरी बनेगी वो 35-30 हज़ार रुपये से ऊपर बनेगी। तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अलावेंस वगैरह मिलेगा, तो अच्छी खासी सैलरी बन रही है। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये लग रहा है, जबकि एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी जो विकलांग कैंडिडेट आते हैं उनको कोई चार्ज नहीं देना है, मतलब उनके लिए फॉर्म फी फ्री है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपये आपको लगेगा। ये फॉर्म फी आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा करना होगा। एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 30 साल बताया गया है। आपको जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 18 से 30 साल एज रखा गया है। जनरल में ईडब्ल्यूएस भी हैं वो भी। एज की जो गणना होगी वो 17 अप्रैल 2025 रखी गई, मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक अगर आपका 18 साल अभी नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए। और अगर 30 साल से ज़्यादा हो रहा है जनरल में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं 17 अप्रैल तक। आगे बात करेंगे, एज में जो छूट है वो भी मिल रही है एससी एसटी को। अगर आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में आती है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जनरल नहीं है, ये केवल ओबीसी कैंडिडेट जिसमें अगर आपकी उम्र 18 से लेकर के 33 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। जनरल वालों के लिए 18 से 30 है, ये गलती से यूआर लिखा गया था, तो ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष है। एजुकेशन की बात करेंगे, ये भी बहुत सिंपल रखा गया है। अगर मैं पोस्ट की बात करूंगा, जूनियर क्लर्क ग्रुप सी का पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 5003। ये पोस्ट कोड बताया गया है इस जूनियर क्लर्क का बीएचयू की तरफ से जो जारी किया गया। अगर एजुकेशन की मैं बात करूंगा तो एजुकेशन यहाँ पर सिंपल समझ लीजिएगा, 2nd क्लास ग्रेजुएट पास, मतलब 2nd क्लास मिनिमम हो गया। और अगर 1st क्लास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। 2nd क्लास से नीचे आवेदन नहीं होगा, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन में 3rd डिवीज़न है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नॉर्मली ये एजुकेशन मांगा गया है, मतलब आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। ग्रेजुएट पास होना नहीं, 2nd डिवीज़न कम से कम होना चाहिए। 3rd डिवीज़न नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है बीटेक और साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या है, फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, भर सकते हैं। आपका 3rd डिवीज़न नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ 6 महीने का आपका कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए। वो कोर्स आपका बेसिक का हो या CCC वगैरह जैसे होता है कंप्यूटर लेवल का, AICTE से अप्रूव्ड, अगर कोई 6 महीने का कोर्स आपने किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो उसमें और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल बताया गया है। रिटन टेस्ट होगा पहले, रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। मतलब जूनियर क्लर्क का पोस्ट है तो इसमें आपको 6 महीने जो कंप्यूटर मांगा गया है इससे जुड़ा हुआ टेस्ट आपका होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्किल टेस्ट में जैसे आपका पीपीटी, प्रेजेंटेशन बनाना
वर्ड फाइल मैनेज करना, ये सब सारी चीज़ें, एक्सेल पे काम करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर आप इतना सारा कुछ कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिखाऊं तो BHU जूनियर क्लर्क का ये जो नोटिफिकेशन है देखिएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है। लास्ट डेट जो बताया गया फॉर्म भरने का, पेमेंट करने का, ये 17 अप्रैल बता दिया गया है। यहाँ पर चीज़ें देखिएगा, फटाफट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म डाउनलोड करके आपको भेजना है 22 अप्रैल शाम 5 बजे तक, फॉर्म को पते पर भेज देना है। नॉन रिफंडेबल फी है 500 रुपये। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड एट द ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जो हार्ड कॉपी डाउनलोड कीजिएगा उसको भेज देना है। ये पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 221-005, इस पते पर भेज देना है। अगर मैं कैटेगरी वाइज सीट के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पर वो भी बता दिया गया है। पहले पे स्केल देख लेते हैं। ग्रुप सी का पोस्ट है, पोस्ट कोड 5003 है। लेवल 2 का पेमेंट आपका रहेगा 19,900 रुपये आपका, और सैलरी बनने वाली, अगर अलाउंस वगैरह मिला दिया जाएगा तो 30-35 मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, उतनी सैलरी बनेगी 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में। अब ये जो पोस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड ये है। जूनियर क्लर्क का पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 80 पद है। 199 में से 80 सीट जनरल के लिए है। EWS के लिए 20 सीट है, SC के लिए 28 है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 50 सीट है, और विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए 8 सीट को रिजर्व रखा गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट मैंने दिखा देता हूँ आपको जूनियर क्लर्क की जो एलिजिबिलिटी थी एजुकेशन से रिलेटेड, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन आपको था वो दूर हो जाएगा। जूनियर क्लर्क लेवल 2 का पेमेंट है, 2nd क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए, और 6 मंथ का ट्रेनिंग ऑन द कोर्स ऑफ कंप्यूटर और फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। अगर आपने कंप्यूटर का ट्रेनिंग वगैरह किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से किया हुआ, या बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग का आपने किया हुआ कोर्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 2nd क्लास ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड कोई कोर्स किया हुआ, सिंपल में बताएं ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न नहीं चलेगा, और एक कंप्यूटर का आपने कोई 6 महीने का कोर्स किया हुआ हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में डिप्लोमा भी है तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। उसके साथ साथ बोला गया कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में स्किल टेस्ट जो होगा उसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड विल बी ओनली फॉर क्वालिफाइंग, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बस इसको आपको पास करना होगा, इस पर मेरिट नहीं बनेगा। टाइपिंग स्पीड जो होगा मिनिमम 30 वर्ड का होना चाहिए और इंग्लिश में, और जबकि 25 वर्ड आपका होना चाहिए हिंदी में, ठीक से। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग अगर आप कर सकते हैं तो स्किल टेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक जो जानकारी थी आपको समझ में आ गई होगी। आगे थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। जूनियर क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर सीधा बताया गया, कंडक्ट ए रिटन टेस्ट, फर्दर ए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला बात करेंगे तो कंप्यूटर में MS ऑफिस, सिमिलर टूल्स रिक्वायर्ड, और जो अभी पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल वगैरह का जो काम होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अपर केस, लोअर केस कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर लोअर केस में टाइप हो गया है तो उसको अपर केस में डायरेक्टली कैसे करेंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में। उस हिसाब से आपका ये प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में टेस्ट होगा। और अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट निकाल लेते हो तो स्किल टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग से जुड़ा हुआ जो भी आपका टेस्ट होगा वो देखा जाएगा। अगर ये सब सारी चीज़ें आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा उसमें सिलेक्शन में आपका नाम आएगा। अगर सिलेक्शन में आपका नाम आता है तो आपके लिए एक सीट एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 33 OBC के लिए था, जबकि 18 से 30 साल जनरल कैटेगरी और 18 से 35 साल SC ST कैंडिडेट के लिए हुए। और उसी तरीके से अगर 18 से 35 बात करेंगे, विडो कैंडिडेट या डाइवोर्स वुमेन जो सेपरेटेड है, अपने हस्बैंड से के साथ नहीं रह रही हैं, उनके लिए है 18 से लेकर के 35 साल तक। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका एलिजिबिलिटी है, जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो 17 अप्रैल, चाहे एजुकेशन की बात करें चाहे एज की। अगर आप 17 अप्रैल तक अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिए हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे जब वो जो भी आप फॉर्म भरिएगा इस पते पर आपको भेजना है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी 221 और 005 उत्तर प्रदेश। 22 अप्रैल से पहले आपको इस फॉर्म को भेज देना है इस पते पर। ये पता नोट डाउन करके रख लीजिए, एक लिफाफा में इस सारे पते को लिख करके अपना डॉक्यूमेंट फॉर्म वगैरह लगा करके वहाँ पर भेज देना है। तो ये बेसिक जो जानकारी थी, 18 मार्च का ये नोटिफिकेशन है।
भर्ती से जुड़े हुए कोई कन्फ्यूजन हो, कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं दूर कर दूंगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।